गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसकी जो पहचान होती है, इस टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। ठीक है। अब ध्यान दो, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल फर्स्ट है, इसका रूल फर्स्ट है ही सी इट, he see it, comma name and सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ उसके एमवी की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है। रूल फर्स्ट है इसका, ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ उसके एलवी की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऐड कर देते हैं। ठीक है। रूल सेकंड है, रूल सेकंड, इसका रूल सेकंड है आई वी यू दे, आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ उसके एमवी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला, फार्मूला, ठीक है। फार्मूला ये सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए है ये फार्मूला। क्या इसका फार्मूला है? सब्जेक्ट प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऐड होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी। ठीक है। आप लोग क्लियर हो रहा है ना? ठीक। एग्जाम्पल हम लेते हैं। शुभम प्रतिदिन स्कूल जाता है। शुभम ठीक है, राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। जाता है। ठीक है। देखो यहां पर सब्जेक्ट है, ये क्या है बेटा? सब्जेक्ट। ये क्या है? मेन वर्ड। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? अदर वर्ड। ठीक है। तो ध्यान देंगे, पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? राम। अब क्या है? अब ध्यान देते हैं, सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है। देखो राम क्या है? सिंगुलर है। ठीक है। तो जब सिंगुलर है तो उसकी एमवी की फर्स्ट फॉर्म में एस एस ऐड होगा। ठीक है। तो क्या करता है? जाता है, गो, और गो में क्या जुड़ेगा? ईएस। गोज टू, कहाँ जाता है? ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। गो टू स्कूल कब जाता है? डेली।
ठीक है, इसको आप लोग लिखिए। बेटा इसमें प्लूरल 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 के लिए होगा, प्लूरल के लिए फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल है कि जैसे हम कहते हैं कि ये लड़के प्रतिदिन बाजार जाते हैं, ये लड़के प्रतिदिन बाजार जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे ये लड़की क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। ये क्या है, मेन वर्ड। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, अदर वर्ड। ठीक है, क्लियर हुआ है ना? ठीक, अब ध्यान देते हैं, अभी सब्जेक्ट लिखना है, प्लूरल है, तो ये लड़की क्या होगा, दीज बॉयज। दीज बॉयज, ठीक है, प्लूरल है, तो उसमें मेरे की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस ऐड नहीं होगा। क्या करते हैं, जाते हैं, तो गो टू कहाँ जाते हैं, मार्केट। मार्केट पहले द लगेगा, द मार्केट। ठीक है, कब जाते हैं, डेली। अब ध्यान देंगे, हम मार्केट के पहले द का प्रयोग किया है। मार्केट क्या है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसका रूल फर्स्ट है, निगेटिव सेंटेंस का, कि ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ, डज नॉट का यूज करके उसके एमवी की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, रूल सेकंड है, आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट का यूज करके उसके एमवी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एमवी की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, पुनः हम लोग एक बार समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए, जो अफर्मेटिव सेंटेंस का प्लूरल था, सब्जेक्ट एमवी की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे ये लड़के प्रतिदिन बाजार जाते हैं, तो प्लूरल हो गया,
हो गया कि नहीं, प्लूरल हो गया ना। जब प्लूरल हो गया तो दीज बॉयज, और ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ उसके एमवी की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, उसमें एसएस ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो दीज बॉयज गो टू द मार्केट डेली, ठीक है। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस, यानी निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, ठीक है। जैसे निगेटिव आएगा वैसे ही डू या डज नॉट का यूज होगा। रूल फर्स्ट कहता है कि ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट का यूज करके उसके एमवी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रूल सेकंड बोलता है कि आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट का यूज करके उसके एमवी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट मेरे की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है। अभी जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल कि रोहन सुबह में पनीर नहीं खाता है। देखो निगेटिव सेंटेंस आ गया ना, तो जैसे ही नहीं आ गया तुरंत हम समझ जाएंगे, होगा रोहन सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है ना। जब सिंगुलर है तो डज नॉट, क्या होगा, डज नॉट, रोहन डज नॉट, ठीक है। अब क्या है, मेन वर्ब क्या है, खाता है, इट, और क्या खाता है, ऑब्जेक्ट क्या इसका है, पनीर, चीज, और कब खाता है, अदर वर्ड क्या है, सुबह में, इन द मॉर्निंग, ठीक है। आप लोग समझ में आ रहा है ना, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसको अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक। स्टूडेंट अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप को हम लोग कैसे पहचानने का जाने उसका रूल, कि जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर सेंटेंस के प्रारंभ में आए, कहाँ है, सेंटेंस के प्रारंभ में आए, तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। पुनः एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर सेंटेंस के प्रारंभ में आए, उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यदि सेंटेंस में नॉट है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉट प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है स्टूडेंट। अभी हमका एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल, क्या राम प्रतिदिन कक्षा कक्ष में मधुर गीत गाता है, एग्जाम्पल है, क्या राम प्रतिदिन कक्षा कक्ष में मधुर गीत गाता है। देखिए क्या पहले आ गया ना, अभी हम बोले थे कि जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे वाक्य के प्रारंभ में आए,
आपके प्रारंभ में, तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, बल्कि सब्जेक्ट को देखेंगे, उसके अनुसार सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब पर लिखे, सब्जेक्ट लिखे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ध्यान दो, सब्जेक्ट क्या है, राम है, क्या है, राम है, तो राम सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज, क्या लगेगा, डज, डज। अब उसके बाद क्या होगा, अब देखो ये हो गया, अब क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, हो गया बेटा। अब देखो इसमें निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव है कि नहीं, नहीं है, तो नहीं है तो इसको हटा दीजिए। अब मेन वर्ब क्या है, गाता है, मधुर गीत, गाता है, क्या है, गाता है, मेन वर्ब। तो सिंग, सिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, मधुर गीत, ऑब्जेक्ट क्या है, मधुर गीत। तो राम डज, डज राम सिंग अ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, अब क्या बचा, कक्षा, कक्ष में, इन द क्लासरूम, क्लास रूम, इन द क्लास रूम। अब क्या बचा, प्रतिदिन, डेली, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या समझ नहीं आया, नहीं आया, एक बार पुनः हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड है उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के पास जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के अनुसार डज लगेगा, डज राम सिंग अ स्वीट सॉन्ग इन द क्लासरूम डेली। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड टाइप क्वेश्चन। सेकेंड टाइप्स, सेकेंड टाइप क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड टाइप क्वेश्चन उसको समझने का प्रयास करेंगे। सेकेंड टाइप क्वेश्चन में ये होता है, इसको पहचान करने का तरीका ये है कि जब प्रश्नवाचक शब्द यानी जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए, क्या, क्यों, कैसे, सेंटेंस कहाँ है, बीच में आए, तो उसकी इंग्लिश हम शॉर्ट हम लिखते हैं तथा सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। पुनः एक बार हम लोग समझेंगे कि जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर सेंटेंस के बीच में आए, कहाँ है, बीच में आए, तो उसकी इंग्लिश हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तथा सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, फार्मूला इसका फार्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पुनः हम लोग देखेंगे फार्मूला। सेकेंड टाइप क्वेश्चन का फार्मूला क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका एग्जांपल एक लेते हैं। इसका एग्जांपल है, हमारा भाई रात में क्यों नहीं सोता है, क्यों नहीं सोता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमारा भाई रात में क्यों नहीं सोता है। अब ध्यान देंगे, पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों, तो क्या लिखा जाएगा, वाई, क्या लिखा जाएगा, वाई, क्वेश्चन वर्ड लिख लिए। अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, पहले हम किसके पास जाएंगे, सब्जेक्ट के पास जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, हमारा भाई, हमारा भाई क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, डज, वाई डज। अब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब खत्म हो गया। अब क्या है, हमारा भाई, सब्जेक्ट, आवर ब्रदर, आवर ब्रदर। क्लियर हो रहा है ना।
आवर, वाई डज आवर ब्रदर, अब नहीं नॉट है ना, नहीं है तो नहीं लिखो, नॉट, ठीक है। अब क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, सोता है, स्लीप, ठीक है, स्लीप सोता है। अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, अदर वर्ड क्या है, रात में, इन द नाइट, इन द इन द नाइट। पुनः हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पुनः हम लोग समझेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, उसको पहचान करने का तरीका ये है कि जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर सेंटेंस के प्रारंभ में आए तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसका फार्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एनवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आते हैं सेकंड टाइप क्वेश्चन, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर सेंटेंस के कहाँ है, बीच में आए तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसका फार्मूला होता है क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एनवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अपना नोट तैयार करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है।